और जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स इस बात की पुष्टि चाहे हैं, ये पब्लिक में ये बात क्लियर की जाए। कहना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज हैं उनका जो केस है, पहला नंबर हमने उसमें रेगुलर पॉलिसी मांग। इस समय की और एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एसपीओज या डेली विजयर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर और एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी सेवा सिंह बाली जी का और एक इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर एसपीओज के लिए ये बताया है कि एसपीओज को यहाँ पर कांस्टेबल के बराबर जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर डेली विजयर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट की भी जो है वो बात की है। तो ये हम आपको सारा इंटरव्यू सुनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन ये इंटरव्यू सुनाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजयर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मौजूद है सेवा सिंह बाली जी, जो कि 22 तारीख को अब एसपीओज की आवाज़ आप हमेशा उठाते आए हैं, डेली वेजर्स की आप आवाज़ उठाते आए हैं हमेशा से, और कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और 22 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी जो हेयरिंग है वो होने वाली है, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के बारे में बताया, मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर एक तबका बेल्ट फोर्स में ऐसा है जिसको एसपीओज कहा जाता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जी। वो हर एक जगह पर जब भी कहीं आप देखते होंगे इनकाउंटर हो, ट्रैफिक में हो, किसी नाके पे आप देखो, किसी ऑफिस में आप देखो, वहाँ पर आपको एसपीओज ज़रूर मिलेगा। जब सैलरी की बात आती है उसको मात्र 200 रुपीज़ पर डे दिया जाता है। जैसे 2014-13 से मैंने इस आवाज़ को उठाया, उस वक़्त हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की सैलरी मात्र 3000 रुपया, उसके बाद 6000 रुपया, और बाद में जब हमने इस संघर्ष को जारी किया और एसपीओज की आवाज़ को उठाने का हमारा मेन मकसद यही था कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम एक जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, और जब भी हमारे साथ किसी भी एम्प्लॉइज़ के साथ या किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो अपनी आवाज़ बतौर प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। ये एक एसपीओज एक ऐसा तबका है, बेल्ट फोर्स में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये यूनिफॉर्म की वजह से प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने इनकी आवाज़ आज से नहीं, काफ़ी सालों से कंटिन्यू उठा रहा हूं और इनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। और 40,000 के करीब हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं, उनका जो परिवार है उनको मैं एज ए फैमिली मेम्बर देखता हूं, बाकी एज ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं मैं उनके साथ डील करता हूं। देखिए, मैं पहले जो एसपीओज का मैटर है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। और जब एसपीओज की बात हमने शुरू की, हमें महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उस वक़्त सरकारों ने उन पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा, मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के पास गया, देश के होम मिनिस्टर साहब के पास गया, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मैं गया इनके हकूक़ के लिए। हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमारा एक
पूरा देश जो है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हमने एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते देश की सबसे बड़ी अदालत के पास हम गए और वहाँ पर उनकी आवाज़ को उठाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए एक आर्डर पास कर दिया कि ये प्राइमरी रिलीफ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर्स हैं कि वो इनको ये रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद हमने कोविड का बीच में थोड़ा सा समय आ गया, उसके बाद हमने यहाँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, 2 पिटिशनें फाइल हुई, उसका नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू होने के बाद अब दोनों पिटिशंस के रिप्लाई आ गया। रिप्लाई में भी काफ़ी समय लगा, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से उसमें काफ़ी टाइम लगाया गया। उसके बाद भी मैं देश के होम मिनिस्टर साहब के पास 3 बार गया और तीनों बार लेटर जो है वहाँ से इशू हो गए। जब डीजी साहब के ऊपर प्रेशर बना तो उन्होंने दोनों पिटिशन, दोनों नोटिस का रिप्लाई दे दिया। अब दोनों पिटिशंस का रिप्लाई आ चुका है। अब 22 तारीख को हेयरिंग है। मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहता हूँ, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज हैं उनका जो केस है, पहला नंबर हमने उसमें रेगुलर पॉलिसी मांगी है उनके लिए। नंबर 2 उनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। नंबर 3 एक्सग्रेशियर रिलीफ कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। वो सारे तत्व हाई कोर्ट में विद प्रूफ तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पिटिशनें लगी हुई है। अब 22 तारीख को अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस केस को देख रहे हैं एडवोकेट साहिबान, उनके बीच में और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट होंगे उनके बीच में बहस होगी और जज साहब सुनेंगे और कुछ ही दिनों के बाद उसकी जजमेंट आ सकती है। और अब हमारा यह कहना बिल्कुल सही होगा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं उनको बहुत जल्द इंसाफ मिल सकता है। जिस तरीके से आपने एनएचएम के बारे में बताया जी, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, एसपीओज भाई, एनएचआर के एम्प्लॉइज़ जो हैं, जितने भी डेली वेजर्स है, जितने भी डिपार्टमेंट से, यानी छोटे तबके के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जिस तरीके से एक सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन डेली वेजर्स को, उन एसपीओज भाइयों को, बहनों को, एनएचआर एम्प्लॉइज़ को मैं ये क्लियर अल्फाज में बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन हमारा पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा संगठन है, वो पूरा आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है। क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो मांग हम कह ही नहीं सकते, उस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो, आपने कोविड में काम किया है, हमारे एसपीओ भाइयों ने शहादत तक दी है, हमारी बहनों ने शहादत तक दी है। वो इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी शहादतें तक दे सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया को भी उनके साथ वही रवैया इख्तियार करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं, अगर हम सड़कों पर आ गए तो आने वाले वक्त में एलजी इंतजामिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। और एक बात ये कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने अपने एक बयान में कहा जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स इस बात की पुष्टि चाहें, ये पब्लिक में ये बात क्लियर की जाए, देश का होम मिनिस्टर ने जो बयान दिए हैं जम्मू कश्मीर में अगर लागू हुआ है तो लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। अगर लागू नहीं हुआ तो किसकी वजह से लागू नहीं हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका कसूरवार कौन है। देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात जम्मू कश्मीर की जनता के सामने तुरंत लानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के डेली वेजर्स, यहाँ के छोटे तबके के एम्प्लॉइज को ये बात क्लियर हो जाए कि जो देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया वो किसकी लापरवाही की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।